ओम शांति। 29 दिसंबर 1981 की अव्यक्त वाणी है ये। इसमें अव्यक्त बाप दादा ने बताया है दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप दादा का मिलन। दूरदेशी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। दूर देश से आए हैं। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूरदेशी बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आए हैं। आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही हैं जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा है। वो सब लवली आत्माएं आकारी रूप में इस संगठन के बीच बाप दादा के सामने इमर्ज हैं। बाप दादा के सामने बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है। बाबा ने कहा, आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे हैं। इतने प्यार के और खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे हैं लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। सभी बच्चों के अंदर दिल में व नयनों में एक ही बाप के याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। एक बाप दूसरा ना कोई इसी स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। आज मेले में आए हैं, वाणी सुनाने नहीं आए हैं, सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देखने आए हैं। खिले हुए रूहे गुलाब, बाबा ने कहा, खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं। सभी बच्चों ने हिम्मत के आधार पर स्नेह का प्रत्यक्ष फल सम्मुख मिलन का अच्छा दिखाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की भी कमाल है। यह छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार है और भविष्य में क्या करेंगे? अब के श्रृंगार हो, भविष्य के अधिकारी हो। सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना। जो चित्र बनाया है वह एक का नहीं है, आप सबका है। अपना चित्र देखा है? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे अपना चित्र देखा है? समझते हो हम सबका चित्र है वह एक श्री कृष्ण का है। किसका है? आप सबका है ना कि नहीं? आप सबका है कि नहीं? तो सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देव पदधारी बने कि बने। बाबा ने कहा, सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देव पदधारी बने कि बने। नॉलेज के दर्पण से यह अपना चित्र फरिश्ता सो देवता सदा दिखाई देता है। जैसे अभी सबके दिल का आवाज़ सदा निकलता है, कौन सा? मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए यह आवाज़ निकलता है कि यह मेरा चित्र है, मेरा बाबा, मेरा चित्र। क्यों? क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। जो समीप चीज आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे ऐसे अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप स्पष्ट अनुभव होता है। अच्छा, आज तो विशेष बच्चों ने बुलाया और बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए हैं। विशेष एक दो आत्माओं के कारण सभी बच्चों से मिलन हुआ। विशेष एक दो आत्माओं के कारण सभी बच्चों से मिलन हुआ। यही लगन का रिस्पॉन्ड है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की पसंदी सदा अलग अलग मिलने की होती है। जैसे बाप बच्चों का दिल देखते हैं वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मिलते रहेंगे। अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो, मिलन मनाते रहेंगे। अच्छा,
ऐसे स्नेह के बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले, सदा लवलीन बच्चों को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुश मिजाज बच्चों को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुशनसीब बच्चों को, सदा खुश रहने की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात। बाबा ने छोटे छोटे बच्चों से कहा, बाप दादा को छोटे छोटे बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या है आपके मस्तक पर? आत्मा मणि के समान चमक रही है। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई मणि देख रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई मणि देख रहे हैं। आप सबके मन में क्या संकल्प है? छोटे छोटे बच्चे अर्थात बाप दादा के गले की माला के मणके। छोटे छोटे बच्चे अर्थात बाप दादा के गले की माला के मणके। आप बच्चे किस नंबर में हो यह जानते हो? फर्स्ट नंबर में। लक्ष्य कितना अच्छा रखा है। बाप दादा तो छोटे बच्चों को आगे रखेंगे, पीछे नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी छोटे बच्चे जन्म से पवित्र हो और पवित्र आत्माओं के संग में हो, इसलिए पवित्र आत्माओं को सदा नयनों पर रखते हैं। बाबा ने कहा पवित्र आत्माओं को सदा नयनों पर रखते हैं। तो क्या हो गए आप सभी? आँखों के तारे, नूरे रतन हो गए ना, ऐसे समझते हो? बच्चों की याद प्यार आने के पहले ही पहुंच गई। सबने बहुत बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी भेजे, अच्छे अच्छे लक्ष्य के संकल्प भी किए। जिन्होंने भी जो लक्ष्य रखा है, कोई टीचर बन कर के जाएंगे, कोई नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार बनकर जाएंगे, तो नंबर 1 टीचर व ब्रह्मा कुमार कुमारी की विशेषता क्या ले जाएंगे? बहुत सहज है बच्चे। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक बाप की याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना है, एक बाप का संदेश हर एक को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है बच्चे। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, लेकिन एक रस रहना है। बस यही नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो सहज है या मुश्किल है? सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। अभी से भी रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। बाबा ने कहा अच्छा, आप सब छोटे छोटे बच्चों को सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? टोली। फिर तो बाप दादा ने सभी को टोली खिलाई। डॉक्टर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आगे है डॉक्टर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा सभी ने मिलकर सेकंड में शफा देने की कोई गोली निकाली है? बच्चे, सभी ने मिलकर सेकंड में शफा देने की कोई गोली निकाली है? आजकल के समय और सर्कमस्टेंसेस प्रमाण अभी सेकंड में शफा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं हैं। प्रदर्शनी समझाओ, चाहे भाषण करो, लेकिन सब भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते, अच्छा क्या रखते हैं कि सेकंड में शफा पाएं। इच्छा क्या रखते हैं? बाबा ने पूछा है कि भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते, इच्छा क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं कि सेकंड में शफा पाएं। 2 इच्छाएं सर्वात्माओं की है, एक तो सदा के लिए शफा हो और दूसरे बहुत जल्दी से जल्दी शफा हो, क्योंकि अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई हैं। तो आप डबल डॉक्टर्स के पास किस इच्छा से आएंगे? इन 2 इच्छाओं को लेकर के आएंगे। बाबा ने कहा आपस में जो मीटिंग की उसमें ऐसी कोई चीज़ निकाली, मेडिटेशन में भी सहज तरीका निकाला, एग्जीबिशन तो बनाएंगे और बनी हुई भी है बच्चे, लेकिन हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते ही सुख और शांति की अनुभूति करे। क्योंकि विस्तार तो सब जानते हो, लेकिन हर चित्र में रूहानियत हो। जैसे कोई भी चीज़ में सेंट लगा दो, खुशबू लगा दो, तो कोई भी चीज़ में वह खुशबू आकर्षित जरूर करेगी। अनुभव करेंगे, हाँ यह खुशबू कहाँ से आ रही है। चित्र तो भले बनाओ बच्चे, लेकिन चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा जब उस चित्र में भी चैतन्यता भरी हो, चित्र के साथ
प्रभाव तब पड़ेगा जब उस चित्र में भी चैतन्यता भरी हो। जैसे देखो यहाँ मधुबन में जड़ में चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। हर स्थान पर जाओ, चाहे झोपड़ी में जाओ, लेकिन क्या अनुभव करते हो? चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। इसी रीति से वायुमंडल ऐसा बनाओ, वाइब्रेशन ऐसे फैलाओ जो चित्रों में भी चैतन्यता का अनुभव हो। जो भी स्टॉल बनाओ तो जैसे साइंस वाले कहाँ हरियाली की फीलिंग दिखाते हैं, कहाँ सागर की, पानी की फीलिंग दिखाते हैं, ऐसा स्टॉल बनाते हैं जो अनुभव होता है कि सागर में आ गए हैं, पहाड़ी पर आ गए हैं। इसी रीति से वातावरण ऐसा हो जो अनुभव करे कि सुख के स्थान पर पहुंच गए हैं। वैसे मेहनत जो की है वह अच्छी की है, मिलन भी हुआ, प्लान भी निकाले। बाबा ने कहा अभी आवश्यकता है पॉइंट रूप बन पॉइंट देने की। बच्चे अभी आवश्यकता है पॉइंट रूप बन पॉइंट देने की। पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना यह समय अभी नहीं है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ और दूसरों को भी ऐसे स्टेज पर खींचो जो आपके सामने आते ही ऐसे अनुभव करे कि किसी ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ जो प्राप्ति चाहिए वह होगी। जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हो ना कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसे शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही बातें निकाली है ना, दोनों का बैलेंस हो, वह भी जरूरी है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं वह समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए, कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्म योगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई। बाबा ने कहा अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना, अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, बाबा ने कहा जो डॉक्टर होंगे अंत में वह कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे। बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा उनको टेम्परेरी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना अभी। बाबा ने कहा क्योंकि अति में जाना है ना अभी, अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले तब तक कई खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझें कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज़ है। अभी तो अभिमान के कारण, बाबा ने कहा अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नज़र जाएगी बच्चे। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएगी। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे हाय हमने कुछ नहीं पाया, और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नशीन होकर उन्हों को वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो, सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको भी भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे, लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। तो सभी ऐसे तैयार होना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। अब ऐसा ही VIPs ग्रुप लाओ, जो जैसा होता है वह वैसा ही लाता है ना। तो जितने डॉक्टर्स आए हैं उतने VIPs तो आएंगे ही ना। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर।
अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए हैं। कहाँ जाएंगे? जहाँ अब साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी वहाँ ही नज़र जाएगी। बाबा ने कहा आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है, आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है। कॉपी तो आपको की है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो यह एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन? जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस, बाबा ने कहा लाइट हाउस का कार्य करेंगी। मधुबन में आए, रिफ्रेश भी हुए और सेवा भी की और प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। प्लान्स तो बनाए हैं, उनको आगे बढ़ाते रहना बच्चे। बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं बच्चे, बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं। कागज़ तो आप पीछे लिखते हो। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात फर्स्ट पॉइंट है। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण। सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो? बाबा ने पूछा है बच्चे, सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर रहते हो? ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल्प पहले के यादगार में देखा कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया, तो सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्र छाया बना दिया। ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमज़ोर तो नहीं बनाती है बच्चे, किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमज़ोर तो नहीं बनाती है। विघ्न विनाशक हो। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? एक खिलौना। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? एक खिलौना। जैसे खिलौनों से खेलते हो, घबराते नहीं हैं, खुशी होती है। बाबा ने कहा कि जैसे खिलौने से खेलते हैं तो घबराते नहीं हैं, खुशी होती है। ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते हैं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जिससे किसी भी प्रकार का विघ्न हो एक खिलौने के समान लगेगा और वो खिलौने के समान उससे खेलेगा, उसे मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खिलौने के समान लगते हैं, एक खेल के खिलौने के समान लगते हैं, इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्व शक्तियाँ अपने जीवन का एक श्रृंगार बन गई है। संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्व शक्तियाँ। संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्व शक्तियाँ। तो सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए अर्थात भविष्य में स्थूल गहनों से सजे हुए, लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। 16 श्रृंगार, 16 कला संपन्न। तो अभी से संस्कार डालने हैं ना, तो ऐसी सजी सजाई मूर्ति हो ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को, प्यारे प्यारे बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।